सामर्थ्यशाली कौन है? समर्थ वो नहीं जो दूसरे को दबोच दे। समर्थ वो है जिससे किसी का अहित ना हो। समर्थ वो है जो किसी वस्तु व्यक्ति की गुलामी के बिना प्रसन्न रह सके। समर्थ वह है जो अपने आत्मा पर निर्भर रहे। बढ़िया जगह मिल जाए, बढ़िया भोजन मिल जाए, बढ़िया कुछ मिल जाए तब सुख, नहीं तो नहीं। हर हाल में अपने हृदय की प्रसन्नता और विश्रांति बनाए रखे, वह समर्थ है। विकारों को और देहाध्यास को, अहंता ममता का मर्दन करने में जो सक्षम है वो मर्द है। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं। हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं। बीसवे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। परमेश्वर की गति जानने वाला सेवक कैसे ऊंचा बन जाता है? 20 से गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। सो सतगुरु की जिस हृदय हरि नाम, सदगुरु वो कि जिसके हृदय में हरि का नाम, हरि का अनुभव, हरि का रस है। अनेक बार गुरु कहूं बलि जाऊं, ऐसे गुरु के चरणों में अनेक बार बलिहार जाए हमारी अंता ममता। सर्वनिधान जे का दाता, 8 पैर पार ब्रह्म रंग राता। उसका मन 8 पैर परमात्मा के रंग में रहता है। बोले 8 पैर बाबा जी, वो सोएगा तब तो भगवान का क्या चिंतन करेगा? अरे सोने के पहले भगवत चिंतन करता है तो अचेतन मन में भी ब्रह्म रस बना रहता है। बिल्कुल पक्की बात है, मेरे अनुभव की बात है कि 8 पैर रह सकते। भंग बसुड़ी सुरा पान उतर जाए, प्रभात नाम नशे में नानका छका रहे दिन रात। ऐसे वैसे थोड़ी बोले हैं, बिल्कुल रहता है आदमी, छका रहता है। सामान्य आदमी नींद करता है, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म रस में सोता है। सामान्य आदमी सो उठता है तो बस की प्रधानता लेके उठता है। ब्रह्मज्ञानी जब उठता है सात्विक ब्रह्म सुख में से उठता है। तो तुम ज्ञानी के गांव गए नहीं, एक बार जाओ ना तो वहां से लौटने की इच्छा नहीं होती। जयराम जी की है सर्वनिधान जे का दाता, 8 पहर पार ब्रह्म रंगिराता। ब्रह्म में ही जन्म में ही पार ब्रह्म। ब्रह्म में सारा जगत और सारे जगत में ब्रह्म। ब्रह्म में ही जन में ही पार ब्रह्म। एक ही आप ही नहीं कछु भरम। वो एक ही एक को देखते, जैसे आकाश घड़े में आकाश, ऐसे परमात्मा सब में और सब परमात्मा के अंदर। ऐसा ज्ञान उसको हो जाता है। उससे फिर परमात्मा मरने के बाद मिलेंगे, यहाँ स्वर्ग में मिलेंगे, यहाँ इधर। ये बेवकूफी चली गई, ये तो मूर्खों को पटाने का धंधा है। स्वर्ग में अप्सराएं मिलेगी अथवा हमारा भगवान तुम्हें स्वर्ग दे देगा, ये तो अपना पंथ चलाना, धंधा चलाने का, अपनी खिचड़ी कमाने का धंधा है। आप परम स्वर्ग के दाता स्वरूप के साथ बैठे और फिर स्वर्ग मिलेगा क्या है? तेरी स्वर्ग कैसी तैसी। ब्रह्मज्ञानी संग धर्मराज करे सेवा। ब्रह्मज्ञानी का सेवक विश्वाची अप्सरा को देखकर विचलित हुआ। शुक्र ब्रह्मज्ञानी तो नहीं बना, लेकिन उनका सेवक अच्छा सा बना था। ध्यान में विश्वाची देखे और उसकी इच्छा हुई तो इससे शादी कर लूं। वहां गया तो देवदूत ने इंद्र को कहा कि भृगु ऋषि का शिष्य शुक्र विवाह करना चाहता है, गंधर्व विवाह अर्थात लव मैरिज। अच्छा, तो साधना से च्युत हो गया है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। रास्ते में ही विश्वाची ध्यान में दिखी, सूक्ष्म जगत का रहस्य जानने वाला बन गया है। न नीचे संसारी आदमियों की तरह का है, न ब्रह्म ज्ञानियों की। बीच में गोते खाता था, झूले खाता था, अप्सरा के मोह में पड़ा है। ठीक है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी का शिष्य ने उसको आदर सहित लाओ। योग वशिष्ठ महारामायण वाल्मीकि रामायण में लिखा है,
वाल्मीकि बोलते हैं, हे भरद्वाज, फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनो। भृगु ऋषि के शिष्य शुक्र को आदर सहित इंद्र के दरबार में लाया गया। इंद्र अपने आसन से उठा, भृगु ऋषि के शिष्य शुक्र का अर्घ्यपात से पूजन किया और कहा कि आज हमारा स्वर्ग का पुण्य बढ़ा, क्योंकि तुम ब्रह्मज्ञानी के शिष्य हमारे स्वर्ग में आए हो, हमारा यश बढ़ा, पुण्य बढ़ा। अब विश्वाची अप्सरा के साथ आपका संपर्क करा दिया जाएगा। ब्रह्मज्ञानी के संग में आने वाला अगर थोड़ा फिसलता भी है तभी भी इंद्र उसका सत्कार करता है। कैसी महिमा है ब्रह्मज्ञानी गुरुओं की, और ब्रह्मज्ञान के रस की कैसी महिमा है, आपको थोड़ा सा चस्का लग जाए बस। ब्रह्म माही जन, जन माही पार ब्रह्म, एक ही आपे नहीं कछु भरम। सहस सियानप लाया न जाए, नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाए। ऐसा ब्रह्मज्ञानी गुरु किसी बड़भागी को मिलता है, रास्ते में थोड़े पड़े हैं। अरब खरबदा लेखा गने, नानक कोटन में कोई जिन आप पाचिन्या। अरब खरब का लेखा करो, करोड़ों में कोई ऐसा ब्रह्मवेता मिलता, और एक ब्रह्मवेता पूरे संसार के लोग अगर मुक्ति का सुख चाहते तो वो देने में सक्षम होता है। ऐसा ब्रह्मवेता होता है। ऐसा नहीं कि इंजन में 12 डब्बे लगे, अब 13 डालेंगे तो लोड हो जाएगा और 25 डालेंगे तो फुर करेगी और 200 डब्बे जोड़ दो तो इंजन घसीटेगी कैसे। ब्रह्मज्ञानी रूपी इंजन नहीं, इंजना है, सारा संसार जोड़ दो वो लेके निकल जाएगा। जितने भी आ जाए। ये तो हम मजाक में कह देते भाई बहुत शिष्य हो गए, गाड़ी ओवरलोड हो गई। गाड़ी ओवरलोड होगी जान छुड़ाने के लिए, जरा रमूजी भाषा कह देते हैं। और ब्रह्मज्ञानी की गाड़ी ओवरलोड और अनलोड नहीं होती, वो तो ब्रह्ममय होती है। आपके सिर पर घड़ा रखा है तो बोझा है, लेकिन आप गोता मारते हैं तो 2 फुट अंदर जाते तो कितना पानी आपके ऊपर होता है, तभी भी बोझा नहीं लगता। बाहर होते हो ना तो एक घड़ा पानी भी बोझे का एहसास कराता है, और भीतर गोता मारते हो तो कितने घड़े पानी आपके शरीर पर होता है तो बोझा लगता है क्या? क्योंकि आप जल में हो। ऐसे ही जो ब्रह्म में होता है उसको क्या बोझा लगता है? वो ले चलो सारे दुनिया दो रे बाबा, और बाबा ले चलते सारी दुनिया। शांति है कि कर फेंक कुएं में जो होगा देखा जाएगा। मैं प्रभु का प्रभु मेरे में, गुरु का गुरु मेरे यहाँ। मौज विश्रांति। ध्यान न करो अपने को, कुछ ना करने की अवस्था में ले आओ, इसी का नाम विश्रांति। कुछ नहीं करे विश्रांति। नहीं बाबा कुछ बताओ, तो भाई बुराई मत करो। बाबा और कुछ बताओ तो सबकी भलाई करो। बाबा और कुछ बताओ, भलाई करने का अभिमान मत करो। उत्तम तो यह है कि कुछ ना करो, लेकिन आलसी न बनना, कुछ ना करो अर्थात निसंकल्प। साधारण आदमी कुछ न करो तो व्यर्थ का चिंतन करेगा, व्यर्थ की वस्तु, व्यक्ति का, परिस्थिति का चिंतन करेगा, नहीं तो सो जाएगा। लेकिन साधना किया हुआ उत्तम साधक कुछ न करने की रहस्यमयी साधना में प्रवेश पा लेगा। कुछ न करो ये ऊंचाई पर कोई विरला छलांग मार सकता, नहीं तो फिर कम से कम बुराई ना करो, अच्छाई अपने आप होने लगे।
बाबा बुराई ना करे और भी और क्या करे, तो चलो अच्छा करो। बाबा जी अच्छे काम तो करते हैं, सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा का फल मत चाहो। बाबा जी अच्छा सेवा तो करेंगे, फल नहीं चाहेंगे, और क्या करें? तो कर्ता पने का अभिमान मत करो। अभिमान नहीं करे तो बाबा फिर क्या करे? फिर क्या करे? फिर वहीं पहुंच जाओगे, कुछ न करने में आए विश्रांति मिल जाए। यूं सीधे आ जाओ, नहीं तो यूं घूम के आ जाओ। लाना तो उसी रब के रस में है। सचमुच कोई साधु होते तो आपके भाग्य की सराहना करते, कोई साधक होते तो ईर्ष्या करते। अगर आसुमल होता तो तुम्हारे भाग्य पर ईर्ष्या करता कि हम कितना भटके तब इतना मिला, और तुमको घर बैठे जो मिल रहा है वैसा हमको घर बैठे मिलता तो अभी जहां है उससे कई गुना ज्यादा आगे होते। हम तो खूब तल से रोए, तड़पे, कई कठिनाइयां सही तब थोड़ा सा मिला, फिर कुछ कठिनाइयां सही, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। आपको तो ऐसे ही मिल रहा है, दे नोट भी गिनते रहते, घर में भी रह देते हैं, पति पत्नी के दर्शन पर्शन, बना बनाया भोजन तैयार, पप्पू और गुड्डू और गुड्डी का प्यार और लेन देन, और फिर इतना ब्रह्म ज्ञान का रस। राजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार 12-12 साल झाड़ू लगाते थे, तब ये रस का रहस्य मिलता था। आपनु ऐसे ही मिल रहा है तो साधारण समझकर इसका अवहेलना मत करियो। नारायण नारायण।